हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो एज अ कंपार्टमेंट दे रहे होगे या इंप्रूवमेंट दे रहे होगे और साथ में आप ये सोच रहे हो कि हमें बाकी के जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंप्रूवमेंट एग्जाम्स को ही लेके, बाकी समझ जाएंगे। जैसे कंपार्टमेंट में अगर आप हो या फेलियर में हो तो आपको हर एक एंट्रेंस एग्जाम्स को एज अ अपियरिंग कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ता है, बट इंप्रूवमेंट वालों के लिए थोड़ा इशू आता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में अगर पास के तरीके दिखाएंगे तो हमें परसेंटेज भी देना पड़ेगा। अगर किसी के क्राइटेरिया 60% है या किसी के ऊपर क्राइटेरिया 75% है तो उसके बेसिस पे कैसे अप्लाई करना है वो सारा मैं डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर जो भी इससे रिलेटेड आपकी क्वेरीज है किसी भी इंट्रेंस एग्जाम को लेकर, अगर वो बीआईटी का हो या वेलोर इंस्टीट्यूट का हो, वो सभी चीज़ों के लिए बात करेंगे। श्रीराम का हो, हर एक चीज़ के लिए आपके सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के फॉर्म को लेके बात करने वाले हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो अगर आपने जेई मेंस का अप्लाई किया होगा तो एज अ पास कैंडिडेट अप्लाई किया होगा, हम लोगों ने बताया भी था आपको। अगर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हैं एक सब्जेक्ट से लेके या पांचों सब्जेक्ट में, तो आप लोग का जो फॉर्म अप्लाई होना था जेई मेंस का वो एज अ पास कैंडिडेट अप्लाई करना था। बट अब क्वेरीज आ रहा है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म होते हैं, जैसे एसआरएम हो गया या वीआईटी हो गया या बीआईटी हो गया, या उसके साथ साथ सेट का है, बहुत सारे एग्जाम्स है। तो उसमें किसी भी एग्जाम्स में कैसे आप अप्लाई करोगे, इवन दो उनका परसेंटेज क्राइटेरिया अगर 60% है, 45% है। जैसे अगर आप स्टेट का दें, डब्ल्यू पी जेई हो या एम एच सी टी हो, इन सबके जो परसेंटेज क्राइटेरिया होते हैं वो कितना रहते हैं, 45%। तो अगर आपकी 45% भी नहीं है तो कैसे अप्लाई करोगे उसके बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स परेशान थे वो आपको परेशान नहीं हो रहा है। एक्चुअल में ये क्वेरीज निकल के आया जो हमने एक रिसेंट मीटिंग लिया सभी स्टूडेंट्स के साथ ऑन गूगल मीट। तो उसमें हमें पता चला कि सबसे बड़ा क्वेरीज ये आ रहा है कि भैया मेरे तो 60% से भी कम है, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो है परसेंटेज क्राइटेरिया 60 है, तो मैं उनके लिए कैसे अप्लाई करूँ। तो उसमें जो है आप लोग को कैसे अप्लाई करना है वो बात करने वाले हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो ये है कि अगर आपके 75% से ज़्यादा नहीं है या अगर आपका 60% से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, या आप जो है इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए हो एक सब्जेक्ट या आपका जो है सारे सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, इसमें कुछ जो चीज़ें हैं ना वो आपको जानना पड़ेगा कि जो जेई मेंस था इसमें जो आप अप्लाई करते हो, तो जब आप एनआईटी कॉलेज में जाना चाहते हो या आपका एडवांस के लिए जाके एंड देन आप आईआईटी में जाना चाहते हो, तो उस केसेस में आपको 75% से ज़्यादा मार्क्स तो चाहिए चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी ज़रूरी रहती है। बट वहीं पे अगर आप बीआईटी के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे भी आपको 75% से ज़्यादा चाहिए। अब 75% से ज़्यादा यहाँ पे चाहिए, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए यहाँ पे बीआईटी में। और यहाँ पे ऑप्शनल रहता है, आप एक में दो या सारे में दे दो या चार पांच में दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है जेई मेंस में, बट बीआईटी में जो है आपको सारे सब्जेक्ट में करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रखा है और साथ में आप बीआईटी या एसआरएम के लिए जाना चाहते हैं तो इसमें जो परसेंटेज क्राइटेरिया रहता है वो 60% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका 55% होगा, 59% होगा, तो आप कैसे करोगे अपना इनका अप्लीकेशन फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो उसमें जब अप्लाई करोगे तो एज अ पास कैंडिडेट ही अप्लाई करोगे। ठीक है, ये हर केसेस में जो है एज अ पास कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ता है। आपका 59% है तो कोई चेकलिस्ट नहीं रहता, आप 59% ही वहाँ पे दोगे। ठीक है, जैसे ही वहाँ पे हो जाता है, इनकेस अगर वहाँ पे कोई चेकलिस्ट लगा हुआ है, चेकलिस्ट का मतलब होता है जैसे कि 59% से जैसे ही आप कम डालोगे, मतलब 60% जैसे कम डालोगे तो आपका एंट्रेंस आपका फॉर्म आप लेगा ही नहीं। तो उस केस में आप जो है उनको ईमेल डाल के कह सकते हो कि मैं इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मैं इस एंट्रेंस एग्जाम्स में अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आपको प्रोसेस बता देंगे कि एज अपियरिंग डाल दो या क्या करो। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केसेस होता है, जैसे हम लोगों ने बात किया था एसआरएम जेई के लिए या वीआईटी के लिए, तो यहाँ पे एज अ पास कैंडिडेट आप लोग को अप्लाई करना पड़ता है और उसमें आपको जो है सारा डिटेल्स एज इट इज देना पड़ता है जैसे आप पास हो चुके हो, भले आपका 60% से कम मार्क्स है। ठीक है, बट आप सोच रहे हो कि फिर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कैसे होगा, कैसे जो है हमारे जो है काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई की जाएगी। तो जैसे ही आप अपना इंप्रूवमेंट एग्जाम दोगे उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, मतलब 60+ आ जाते हैं या 75+ आ जाता है, तो काउंसलिंग के टाइम पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाते हैं। जब काउंसलिंग आप लोग का हो रहा होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब सीट एलोकेट हो जाता है तो उसके बाद से सीट एलोकेशन के बाद से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना शुरू होता है। तो जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा होता है, जो भी टीचर्स आपका वेरीफाई कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट सही है उसके आगे चेकलिस्ट क्रिएट कर देते हैं, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, अब जो डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, जैसे लाइक क्लास 12 में आपकी परसेंटेज कम था और उनको समझ नहीं आया, तो वो आपसे कहते हैं रिमाइंडर देके कि आप इसे अपडेट कीजिए या क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो आपको ऑनलाइन ही क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि आई हैव अप्लाइड फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जाम। तब तक तो आप लोग के इंप्रूवमेंट के मार्क्स से भी आ जाता है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशानी होना है। और जो भी काउंसलिंग होता है ना किसी भी कॉलेज के लिए, वो आप लोग के सीबीएसई के रिजल्ट आने के बहुत बाद होता है। ठीक है,
वो अगर IIT जेईई के लिए हो या कुछ भी हो, वो सब में लेट तक होता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। इवन तो हम लोग काउंसलिंग के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए होते हैं, हर जगह पे आप लोग के साथ अवेलेबल रहते हैं, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। अगर इनकेस आपको MET के लिए कर रहे हो, मणिपाल के लिए, तो यहाँ पे आपको 50% का क्राइटेरिया रहता है, 50% से ज़्यादा होना चाहिए तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। किसी स्टेट के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे आपको 45% का क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। तो अगर इसमें नहीं भी है तो भी आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रखे हो तो भी आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि कैसे करना है, क्या चीज़ें करना है, वो सब चीज़ों के लिए हम लोग आप लोग के साथ अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आपको अप्लाई करना है जब पास कैंडिडेट, डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो काउंसलिंग के टाइम पे सारा का सारा अपडेट हो जाता है। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, लाइक कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं मेरे 2 मार्कशीट कैसे अपडेट होंगे। तो आपको जो है जब जेई का होता है, जब हम लोग ने लास्ट टाइम काउंसलिंग किया था स्टूडेंट्स का, तो उसमें क्या होता है एक ही डॉक्यूमेंट जैसे पीडीएफ फॉर्मेट में भी अपलोड की जाती है। तो पीडीएफ में हम लोग 2 पेज का एक पीडीएफ बनाते थे क्लास 12 की मार्कशीट का, और अपलोड कर दो वहाँ पे, वो वैलिडेट कर देते हैं और अप्रूव हो जाता है तुरंत, ठीक है। तो हम लोग रहते हैं आप लोग के साथ। इनकेस इससे रिलेटेड आपको कोई और भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।